कभी सोचा है कि केमिस्ट्री के एलिमेंट्स की भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है? जी हाँ, आज हम बस यही पता लगाने वाले हैं। हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स मतलब धातु और अधातु एक दूसरे से कितना अलग बर्ताव करते हैं। और एक बार ये समझ लिया ना, तो केमिस्ट्री का एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी एलिमेंट की ये केमिकल पर्सनैलिटी आखिर बनती कैसे है? देखिए, जवाब बहुत सीधा है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कैसे करता है। बस यही तो है हर केमिकल रिएक्शन की असली जड़। चलिए, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। सोचिए, एलिमेंट्स की दो टीमें हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स होते हैं गिवर्स, मतलब दानी। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे देते हैं और पॉजिटिव बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स होते हैं टेकर्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और नेगेटिव बन जाते हैं। पूरी केमिस्ट्री का खेल बस इसी देने और लेने पर चलता है। तो अब आते हैं हमारे पहले बड़े कॉन्सेप्ट पर। अगर किसी एलिमेंट का असली नेचर जानना है ना, तो बस ये देखो कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है। जो ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक है, बेसिक है या दोनों, बस यही उसकी असली पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स की। यह है मेटल्स की पक्की निशानी। जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके नमक और पानी बनाता है, तो बस समझ जाइए कि वो बेसिक नेचर का है। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन देख सकते हैं। तो ये रही एग्जाम के लिए एक जबरदस्त टिप। अगर कोई ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके नमक और पानी बना रहा है, तो वो 100% एक बेसिक ऑक्साइड है। बस इतनी सी बात याद रखने से कई सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। ये नॉन मेटल्स की पहचान है। ये ऑक्साइड्स बेस यानी क्षार के साथ रिएक्ट करके नमक और पानी बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये है दूसरा एग्जाम मंत्र। अगर कोई ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके नमक और पानी बना रहा है, तो वो एक एसिडिक ऑक्साइड है ना? एकदम सिंपल पैटर्न। एसिड से रिएक्शन तो बेसिक ऑक्साइड, बेस से रिएक्शन तो एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कोई एक साइड नहीं चुनते, मतलब वो दिखाते हैं दोहरा बर्ताव। और सच कहूं, एग्जाम सेट करने वालों को ऐसे रूल ब्रेकर्स बहुत पसंद होते हैं। तो मिलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स से। ये वो स्पेशल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम के लिए बस ये दो नाम रट लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये नाम सीधे सीधे एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसे नॉन मेटल की जो रूल बुक को उठाकर फेंक देता है। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जो हमारी दुनिया को पावर देता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ज्यादातर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, वो बिजली को रोकते हैं। लेकिन एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है, और वो है ग्रेफाइट। ये कार्बन का ही एक रूप है जो कि एक नॉन मेटल है। तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है? वजह है इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन। हर एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो आराम से घूम सकता है, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रोड्स में, बैटरीज में और हाँ, पेंसिल की नोक में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं मेटल्स की पावर रैंकिंग पर। समझ लीजिए कि ये एक तरह का मुकाबला है मेटल्स के बीच। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में लगाया जाता है, और यकीन मानिए, ये रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने का सबसे जबरदस्त टूल है। इस सीरीज को एक सीढ़ी की तरह सोचिए। सबसे ऊपर टॉप पर हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इन्हें निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल होता है। बीच में है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जिन्हें कार्बन के साथ रिडक्शन करके निकाला जाता है। और सबसे नीचे हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो अक्सर नेचर में फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं। अब इसका एक ही गोल्डन रूल है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। मतलब जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर को बाहर कर देता है। चलिए, इसका एक एक्शन पैक्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ज्यादा रिएक्टिव जिंक की मुलाकात होती है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो क्या होगा? नतीजा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसकी जगह से लात मारकर बाहर कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बना लेता है, और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। चलिए, अब देखते हैं कि जब एलिमेंट्स टीम बनाकर काम करते हैं तो क्या होता है। मतलब अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी और सुपर स्ट्रेंथ की। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है।
आयोनिक कंपाउंड्स जैसे हमारा साधारण नमक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके आयंस एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, हिल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप उसे पिघलाते हैं या पानी में घोलते हैं, आयंस फ्री हो जाते हैं और बूम, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। और अब बात करते हैं एलॉयज की, मतलब सुपर मेटल्स की। एलॉय क्या है? ये मेटल्स का एक मिक्सचर होता है। और इसे बनाते क्यों हैं? ताकि प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाया जा सके, जैसे कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ाना या फिर जंग लगने से बचाना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। तो चलिए अब एग्जाम के लिए एक फाइनल चीट शीट तैयार कर लेते हैं। जो भी हमने सीखा उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। ओके, रेडी। बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। वो कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ग्रेफाइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन जीता है? जो ज्यादा रिएक्टिव है। और आयोनिक कंपाउंड्स कब कंडक्ट करते हैं? सिर्फ तब जब उनके आयंस फ्री हों। तो अब जब ये सारे रूल्स क्लियर हो गए हैं, जरा सोचिए पीरियोडिक टेबल में और कितने ऐसे रूल ब्रेकर्स छिपे हो सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये इन दिलचस्प एक्सेप्शंस की कहानियों के बारे में भी है।